हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एरे सीरीज। एरे सीरीज के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एरे पढ़ रहे थे और थ्योरी पार्ट हो गया था कि एरे होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग रन करके इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सो बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन मैं पहले से ही रखा हूँ, जिससे थोड़ा सा हम टाइम को सेव कर पाएँ, बहुत ज़्यादा टाइम न लगे टाइप करने में। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एरे के फिक्स साइज वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमने प्रोग्राम ओपन किया और इसका ये छोटा सा कोड है और इसको हम रन करते हैं और फिर इसके हम इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन को समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, एक हेडर फाइल को लगाया हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद int मेन लिखा, पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस के बाद एरे डिक्लेयर करते हैं। कैसे हैं इसको ध्यान से देखिए। हमने एरे का जो डेटा टाइप दिया है वो int टाइप का एरे बनाया है, जिसकी साइज हमने 5 दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, और 5 के बाद हमने 5 एलिमेंट लिखा है। मतलब ये जो एरे है इसका नाम हमने ARRAY रखा है, इसका डेटा टाइप जो है वो int टाइप है। ये जो 5 आप देख पा रहे हैं इसका साइज है, और इज इक्वल टू हमने एलिमेंट को यहाँ पे असाइन कर दिया है कि पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और पांचवा 5। प्रिंटफ का मदद से हमने क्या किया है, एक छोटा सा इसमें कैलकुलेशन करने का कोशिश किया है। जैसे एरे साइज लिखने के बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलर डी को लगाया है, और एक बना बनाया हमारे पास फंक्शन होता है साइज ऑफ। एक्चुअल में जो साइज ऑफ हमारे पास फंक्शन है, इसका काम होता है जिस एरे को हमने पास किया है उसके टोटल साइज को बताना। ध्यान से समझिए एक बार, कितना बाइट एक एलिमेंट ले रहा है और कितना टोटल एलिमेंट ले रहा है। मतलब ये जो एरे नाम का हमारे पास एक एरे बना है, ये एक्चुअल में कितना साइज लेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि int टाइप का जो हमारा एरे होता है वो एक एलिमेंट के लिए 4 बाइट लेता है, तो टोटल हमारा 20 बाइट हो गया। और 20 बाइट को हमने क्या कर दिया है, साइज ऑफ int से हमने डिवाइड कर दिया है। एक एलिमेंट का हमारा जो ये डेटा होगा, मतलब एक एलिमेंट कितना साइज लेता है, उससे हमने डिवाइड कर दिया है। और फिर ये क्या रिटर्न कर रहा है आप ध्यान से देखिए, और कमेंट के फॉर्म में इसका पूरा एग्जीक्यूशन भी आपको समझाया गया है कि साइज ऑफ एरे रिटर्न द टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द एरे। जो साइज ऑफ एरे हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमें ये बताएगा कि टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड कितना किया है हमारे एरे ने। फिर हमने एरे को जो डिक्लेयर किया है int एरे 5 लिखा है। सो ईच int टिपिकली टेक 4 बाइट्स। आप सभी को पता है कि जब भी हम बात करते हैं इंटीजर की, तो वो 4 बाइट ले रहा है यहाँ पे एरे के केस में। और फिर जो साइज ऑफ एरे हमने लिखा है उसमें हो जाएगा आपका 5 × 4, मतलब टोटल हो जाएगा 20 बाइट्स। और साइज ऑफ int रिटर्न क्या करेगा, एक सिंगल यूनिट का हमें वो साइज प्रोवाइड करेगा। तो सिंगल यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 बाइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, ये लिखा है विच इज़ टिपिकली 4 बाइट्स। और उसी तरीके से हमने फिर इसको डिवाइड कर दिया है, और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आएगा वो 5 आएगा। तो इस प्रोग्राम में हम लोग कर क्या रहे हैं कि एलिमेंट्स का नंबर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा एरे बना है इस एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हैं। और थोड़ा सा मेथड्स इसमें अलग है। साइज ऑफ एरे का हेल्प लेके हम लोग इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट करेक्ट मिल पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना लिया सी प्रोग्राम नाम से। सो जस्ट मैंने लिखा यहाँ पे सी प्रोग्राम न्यू, और यहाँ पे हमने ऑल फाइल सेलेक्ट कर लिया, और सिंपली हमने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स डॉट सी, कुछ भी चाहे आप नाम दे सकते हैं, और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। सो कंपाइलेशन प्रोसेस हमारा हो रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आप देख पाते हैं यहाँ पे एरे साइज 5 हमारे पास आउटपुट आ गया है। सो एक बहुत बेसिक सा ये प्रोग्राम था जहाँ पे हमने एक्चुअल में ये पता किया कि हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। और थोड़ा सा मेथड इसका अलग था। मेथड ये था कि हमने साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, साइज ऑफ फंक्शन का, और उसमें हमने एक पैरामीटर एरे पास किया।
एरे पहले से हमारा बना हुआ है, तो टोटल ये साइज कितना लिया है बाइट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन हुआ, टोटल हमारा 20 बाइट्स आया, 20 बाइट्स डिवाइड बाई हमने किया 4, और फिर उसका रिजल्ट हमें 5 मिला। इससे हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने इसमें हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम था। और इसके बाद एक और नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। सो आप चाहें तो ऑनलाइन कंपाइलर पे भी रन कर सकते हैं या देव सीपी पे, दोनों में से किसी का भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इस प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन कंपाइलर से चला दिया और ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हेडर फाइल भी मिस है, और एरर आना भी चाहिए। क्यों एरर आना चाहिए आप सभी को पता है। आइए इसके हेडर फाइल को भी एक बार लगा लेते हैं। देखिए क्या बता रहा है, लाइन नंबर 6 में एरर बता रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमने क्या किया, हेडर फाइल प्रोवाइड किया stdio.h, int मेन लगाया, एक एरे बनाया जिसका नाम है ARR, और हमने 3 साइज पास किया। 3 साइज पास किया, 2 ही एलिमेंट हमने इसमें स्टोर किया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमने क्या किया, दोबारा अगर देखें लाइन नंबर 6 में, तो एरे ऑफ 2 कर दिया। हमने क्या किया कि उसी एरे में दोबारा हमने 2 साइज पास किया, और फिर हम लिख रहे हैं स्किल वर्टेक्स। आप सभी को पता है कि यहाँ हम इंटीजर टाइप के रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं, यहाँ कैरेक्टर टाइप का कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसके बीच में साइज़ को भी चेंज कर रहे हैं। और साइज़ तो चलिए ठीक है, बाद में हम अपडेट वगैरह कर सकते हैं। इसके कई सारे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हमारे पास डिक्लेरेशन के तरीका होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस प्रोग्राम में एरर इसलिए आ रही है कि हम एक ही एरे में 2 टाइप के डेटा को स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एरे की प्रॉपर्टी ही नहीं है। हम अगर INT टाइप का डेटा स्टोर करा रहे हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं, तो इंटीजर ही हो या कैरेक्टर हो या फ्लोट हो, तो ये जो पॉलिसी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये फॉलो ना होने की वजह से इस प्रोग्राम में हमारा एरर आ रहा है। अगर हम चाहें और सिंपली हम इसको कमेंट कर दें और फिर प्रोग्राम को रन करें, तो आप देख पा रहे हैं कि एरे ऑफ 1 में हमें 1 मिला, एरे ऑफ 2 में हमें 2 मिला, और बाई डिफ़ॉल्ट हमारा एरे ऑफ 3 में नल मिला। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम के माध्यम से हमने ये समझा कि एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी का हम अगर नाम बताएं तो होमोजीनियस प्रॉपर्टी, कैसे एरे फॉलो करता है कि एक ही एरे अगर आपने बनाया है एक ही नाम से, उसमें 2 अदर टाइप के रिकॉर्ड को आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रोग्राम से आपको एरे का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एरे से जुड़े हम लोग प्रोग्राम को करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।